सब भैया और बहनी हरन का राजू पांडे की तरफ से ढेर सारा प्यार दुलार और नमस्कार। अवधि हमार सान राजू पांडे चैनल पे फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के जो वीडियो है ई कोनो कहानी कथा किस्सा कुछ न होई के एक सत्य घटना पर आधारित है जो उनकी आज के समाज में घटित होता है। हमारे आपके ध्यान अपनी के आकर्षित करता है और अगर नहीं करता है तो ओ पे ध्यान आकर्षित करत जा भैया। स्थिति बहुत खराब हो चली जाती है। आए दिन इस तरह के घटना समाचार पत्र में न्यूज चैनल पे देख के मन खराब हो जाता है। का एक बार नए सिरे से इस पे विचार करे चाहिए सबका। आज के जो घटना है वो हरियाणा में बल्लभगढ़ में निकिता तोमर नाम के लड़की के साथे ओके हत्या के घटना पर आधारित यह है। तो आज हम वही के पूरा विश्लेषण करे चलते ही आपके साथ अपनी अवधि भाषा में अंत तक देखिए पूरी सच्चाई आपके सामने आए। ये पे का कुछ हो चाहिए एक निर्णय आपका करे का है। कमेंट बॉक्स है ओ माँ आप अपन राय जरूर देंगे हमका। का निकिता के गलती सिर्फ इतनी रही कि वो तौसीफ नाम के लड़का से शादी करे से इनकार कर दी। 21 साल के तौसीफ पिछले कई साल से लगातार निकिता से एक तरफा प्यार करत रहन। वो पहले कई बार निकिता के साथ जबरदस्ती करे कोशिश कर चुका रहन। 26 अक्टूबर का ये एक तरफा प्यार वो समय मर्डर में बदल गवा जब तौसीफ हो के दोस्त रेहान कॉलेज में परीक्षा दे के घर लौटत निकिता का सरेआम गोली मार दे हैं। ई वारदात घटना बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के पास के आए। दोनों आरोपी कुछ देर तक निकिता का कॉलेज के बाहर आवे के इंतजार करते रहे और फिर जैसे निकिता अपनी सहेली के साथ वह सड़क से गुजरत है तौसीफों का पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बैठाओ की कोशिश करत है। निकिता अपना को बचावे कोशिश करत है और गाड़ी से दूर भागे लागत है। लेकिन तबे तौसीफ निकिता के मुड़े में सिर में गोली मार के ओके हत्या कर देते है। एकरे बाद तौसीफ के दोस्त रेहान फटाफट गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। दोनों मौका वारदात से भाग जाते हैं। भैया ये मामला सिर्फ इतनी छोटी सी घटना नाटे सिर्फ मर्डर ताई नहीं ना एक तरफा प्यार ताई नहीं ना एकरे पीछे लव जिहाद और धर्म परिवर्तनों जुड़ा है। निकिता अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रहत रही और ग्रेजुएशन कई के एक दिन IAS अफसर बने के ओके सपना रहन है। 95% अंक लाई के वो परीक्षा पास करे रही। बहुत होनहार छात्रा रही लेकिन ओका एक तरफा प्यार करे वाले तौसीफ ओके जान ले हैं और एक परिवार पूरी तरह से बिखरी गवा। ये वारदात देश की संसद से सिर्फ 35 किलोमीटर दूरी भया है लेकिन यह वारदात ये साबित कर दी कि यह देश के संसद में बने वाले तमाम कानूनों देश के बिटिया का बचाव तक काफी नहीं ना। ये घटना के बाद निकिता के परिवार और रिश्तेदार पास के रोड पे सड़क पे जाम लगाए हैं और प्रशासन से न्याय के मांग करे लगे। जब ये सब होत रहन वही बीच में तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ हरियाणा के मेवात में एक गांव में जाए के लुकाई गया। लेकिन पुलिस इन दोनों की पहचान कर चुकी रही। ये लिए पुलिस पहले मेवात से मुख्य आरोपी तौसीफ का गिरफ्तार की और फिर कुछ घंटा बाद मर्डर में शामिल दूसरे आरोपी रेहानों का मेवात के रेवासन गांव से गिरफ्तार कर ली। हरियाणा का मेवात इलाका ये पूरी कहानी के केंद्र में है। ये हत्याकांड को लेके दायर किन गए FIR के कॉपी में साफ साफ लिखा है कि तौसीफ पहले निकिता का परेशान करत रहन। लेकिन ये मामला का पहली FIR नाट है। वर्ष 2018 में निकिता के परिवार तौसीफ के खिलाफ एक FIR दर्ज कराए रहन। 2 अगस्त 2018 का दर्ज किन गए FIR में निकिता के परिवार तौसीफ पर निकिता के अपहरण के किडनैपिंग के आरोप लगाए रहन। लेकिन उसके बाद एक स्थानीय पंचायत में तौसीफ और निकिता के परिवार के बीच समझौता हो गया रहन और ये शिकायत वापस ले लीन गई रही। लेकिन उसके बाद तौसीफ निकिता का परेशान करब नहीं छोड़िस और काल ये पूरा मामला निकिता की हत्या पर जाए के पहुंच गया। निकिता तोमर बहुत होनहार छात्रा रही। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 95% अंक हासिल किए रही और कॉलेज के आखिरी वर्ष के पढ़ाई करते रही। भविष्य में IAS अफसर बना चाहत रही। लेकिन तौसीफ निकिता और उसके परिवार के सारे सपना का तोड़ दे कुचल दे। फिलहाल हरियाणा पुलिस ये मामला की जांच के ताई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के SIT के गठन कर दे बाय और पता लगाओ कोशिश करती है कि हत्याकांड के पीछे का असली वजह का हुआ है। लेकिन
अब तक जोन कुछ सामने आवा है और निकिता के परिवार जोन आरोप लगाया है उसे यह लागत है कि तौसीफ न सिर्फ निकिता का लगातार परेशान करत रहन बल्कि वो के धर्म परिवर्तनों करावा चाहत रहन। निकिता ऐसे इनकार की हिस मना की हिस तो ओका अपन जान दे के यह इनकार के कीमत चुकाव पड़ी। यही बीच में भैया जोन कुछ राजनीतिक दल हैं नेता हैं उन्हों के पोल खुलत या है उनके असली चेहरा सामने आवता है। खैर निकिता के अंतिम संस्कार तो कई दिन का है लेकिन यह मामला में एक बार फिर एक तरफा एजेंडा के पोल खोल दे है। आपका ध्यान हो कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 20 साल के लड़की के साथ गैंगरेप भरा बहुत बुरा भरान जेमा कुछ दिन बाद लड़की के मौत हो गई रही। वह मामला में नेता पीड़ित और आरोपित के जाति ढूंढ ले हैं काहे कि पीड़िता जो रही वो दलित रही और आरोपी ऊंची जात के रहे। तमाम नेता हाथरस में अपन राजनीति के दुकान सजाए ले हैं और वहीं पे देखा आज ही घटना होती है कौनो राजनीतिक दल एमा न्याय के बात नहीं करता है। अब ऐसे बुरा और का अपने समाज में हो सकत भैया। और यही के पीछे सच्चाई यह है कि तौसीफ के नाम ओकरे पीछे राजनीतिक कनेक्शन जुड़ा है। खुद राजनीतिक घराना से है जो ने के वजह से ओकरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव राजनीतिक दल नहीं डालना चाहता है भैया। अब एक तरफ हम आप 9 दिन पूरा देवी के रूप मान के नारी के पूजा की जात है। नवरात्रि चल रही है पूरा देश नारी पूजा में जुटा रहा न। एक तरफ एक ऐसा कौम है ऐसा संस्कार है जे कि बतावा कि मतलब जान ले लेप के होके का ई कोनो अच्छी चीज आटे। प्रेम तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकत भैया। एका प्यार नहीं कहा जा सकत। ये वासना जो है इस समाज का पूरी तरह से खत्म कर दे दिया है। हम और कुछ ना कहबे सिर्फ इतनी बात कहबे कि भैया सच्चाई तो ये आटे कि लब जिहाद धर्म परिवर्तन ये सब बहुत तेजी से समाज में फैलता है। कतो खुल के सामने आवता है तो कतो नीचे नीचे फैलत चला जाता है। हम अपने चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सब बिटिया बहनिन से निवेदन करते ही कि मोर बच्ची मोर बिट्टी तोहार जिंदगी तोहरे हाथ में बाटे। आपन अच्छा और बुरा समझा ये नकली प्रेम प्यार के बहकावे में बिल्कुल ना आवा। तोहार जिंदगी बर्बाद हो जाए तोहार परिवार बर्बाद हो जाए तोहार पूरा भविष्य चौपट हो जाए। पढ़ा लिखा माई बाप जौन कुछ कहा वो माँ तोहार भलाई छुपी बाटे। आपन परिवार कबो तोहरे खिलाफ नहीं हो सकत तोहरे अच्छे के ताई जोन कुछ निर्णय ले। ये लिए हम ही कहा था कि आज एक निकिता तो उमर गई इतना जाने कितनी निकिता तो उमर बराबर चली जाती हैं। कबो कुछ मीडिया के सामने आवत है कबो नहीं आ पावत। दूसर निकिता तो उमर ना पैदा हो पावे। एक हम सबसे निवेदन करते ही भैया हरे वापस से निवेदन करते ही सजग रहा जागरूक रहा अपन परिवार के ताई समय निकाला काहे कि परिवार से बड़ी पूंजी और कुछ नहीं ना। हम और ढेर कुछ ना कहा चाहबे काहे कि हम ऐसा वीडियो डाले में थोड़ के संकोच ऐसे करते रहे हैं कि इस साहित्यिक मंच आटे। लेकिन इस तरह के घटना अगर आए दिन होत रही हैं तो साहित्यिक व्यक्तित्व जोन होते वो बहुत भावुक होते है और हम अपन भावना का रोक नहीं पाए दबा नहीं पाए। भैया आप सबके आगे एक हम सच्चाई पेश करते ही आपका अच्छा लगे बुरा लगे जोन कुछ हो अगर बुरा लागता है तो हम क्षमा प्रार्थी यही। लेकिन सच्चाई से हम पीछे ना हटब। कौनो ऐसी बात आए हम बिल्कुल डट के सामने आओ। हमारे का भविष्य होए हम ओके बहुत चिंता नहीं करते ही। लेकिन हम ही चाहते ही कि हमारे देश के हर एक बहन बिटिया के भविष्य उज्जवल रहे। यही इतनी बात के साथ जय अवधि जय अवधीश प्रणाम।